की आवश्यकता नहीं होती है ना। और आज इनको डिग्री सूझ रहा है, उसका वीडियो मेरे पास प्रूफ है, मैं बिना वीडियो का नहीं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आपको जब सत्ता मिले तो डिग्री नहीं चाहिए। अच्छा, मैं उनका चेक कर रहा था दिल्ली असेंबली इलेक्शन का, उनका मतलब कितना भी विधायक जो है उनका मैं चेक कर रहा था कुछ दिन पहले, उनका मैं देख रहा हूँ बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो 10th पास है, जो 12th पास है, ग्रेजुएशन पास है। तो आप डिग्री जब मांग रहे हैं तो आप बोलिए सब पीएचडी को लेंगे हम अपने विधायक में। हम अपने विधायक में पीएचडी से कम वाले को नहीं लेते हैं। आप सबको हटाइए, हम लिस्ट दिखाते हैं myneता.com पे जाइए और देखिए उनका दिल्ली असेंबली इलेक्शन में जो विनर है उनका सबका देखिए, कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, कोई ग्रेजुएशन पास है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, चारों चीज़ है, चारों चीज़ का वहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा सब कुछ। तो आप ये बताइए ना कि किस आधार पे आप मांग रहे हैं। पीएम मोदी के तो सार्वजनिक है, जाके देख लीजिए, गुजरात यूनिवर्सिटी में लिखा वेबसाइट पे दिया गया है। अब प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे देख लो, कोई भी अगर मंत्री या कोई भी जो दावेदार होता है या कैंडिडेट होता है, मुख्यमंत्री का हो चाहे प्रधानमंत्री का हो, उसको जो है अपने जब भी नामांकन करेगा या चुनाव आयोग जाएगा इलेक्शन में, तो उसको अपने सारे दस्तावेज, अपना बैंक रिकॉर्ड, अपनी आय इनकम, अपने शैक्षिक सारी वो सब देने पड़ते हैं। अगर आपको जो है कोई भी उनकी साक्षरता के ऊपर आपको अगर वो है डाउट है या कोई प्रश्न है, तो आप एक प्रॉपर तरीका फॉलो करिए, ना कि जनता को गुमराह करिए या सड़कों पे जाकर डिग्री मांगिए। देखो सड़कों पे आप यहाँ पे केजरीवाल जी आ जाए हमसे कहें डिग्री दो, अरे मैं मोदी जी की डिग्री थोड़ा दे पाऊंगा, मैं अपनी डिग्री दिखा दूंगा आपको। ठीक है, रास्ते में कौन दिखा देगा, सही कह रहे हो, अगर फोन में होगी तो मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, पर आपको चाहिए आप चुनाव आयोग में जाइए। मुख्यमंत्री थे गुजरात में, जाके आप उनसे डिग्री मांगिए, उनके चुनाव आयोग से आपको मिलेगी। मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री का बड़ा आप चुनाव आयोग में, गुजरात से उन्होंने अपना बैचलरेट किया, वहाँ से डिग्री मांगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया, वहाँ से डिग्री मांगी। आप एक प्रॉपर तरीका मांगिए। ठीक है, ये नहीं कि आप जो है संसद में बैठ कर डिग्री मांग रहे हो। संसद में डिग्री कौन जेब में डाले घूम रहा है भैया। ठीक है, अब अभी अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं क्या, विधानसभा में आराम से खुले मन से जो मन हो रहा है बोल रहे हैं, क्योंकि विधानसभा के प्रोसीडिंग के अगेंस्ट किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, ये रूल है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो अंदर में जाके बैठ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो जान रहे हैं कि बाहर आके बोलेंगे तो राहुल गांधी वाला हाल हो जाएगा, है ना। तो उनको ये बात पता है, तो चुपचाप वो अपने प्रोसीडिंग के मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के अंदर में बोल रहे हैं कि हम बचे हुए हैं लेकिन फिर भी गाली देंगे। क्या हाल हुआ राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ ना सर, देख रहे हैं ना, डिफेमेशन केस लगा ना, अभी कोर्ट ने 2 साल की सजा दी है ना। मोदी को चोर नहीं बोला था क्या? मोदी को चोर बोलना, मोदी अगर खुद करता, देखिए इसमें बहुत सारे फ्लॉज है, लीगल है, इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए, लेकिन मोदी ने खुद तो नहीं किया है जाके केस, ना ही नीरव मोदी ने किया है, ना ही जो मेहुल चौकसी है उन लोगों ने, है ना। अब उसमें प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट सुनिए राहुल गांधी तो सीधे कह रहे हैं कि CBI और ED का ये मिसयूज कर रही है सरकार। अब प्रॉब्लम ये है ना कि सर CBI ED जब पकड़ने लगती है तो उनको प्रॉब्लम नजर आने लगता है, क्योंकि CBI ED अपने हाथ से तो को पकड़ के लेके चल जाएगी, लेकिन उसको कोर्ट में जाके प्रूफ करना पड़ेगा। कोर्ट में एक एविडेंस एक्ट नाम का एक पदार्थ है, अगर सबको सुना होगा तो एविडेंस एक्ट नाम का कानून बना हुआ है, और एविडेंस एक्ट के अलग कुछ भी एविडेंस मान्य नहीं है। अगर CBI ED नहीं कर पाएगा प्रूफ तो सत्येंद्र जैन को बेल मिल जाता, क्यों नहीं मिल गया। बेल नहीं मिल रहा है, उसका भी आपको बोलिए मोदी ने करवा दिया है। अरे कानून पर भरोसा रख लीजिए, अगर किसी पर भरोसा नहीं है तो अमेरिका पे भरोसा रखिए। राहुल गांधी ने तो अध्यादेश खुद फाड़ा था, ये प्रूफ करने के ताव वो देखिए वो उस वक्त का था, वो सबको पता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उतना वर्चस्व तो नहीं था, वो मूक प्रधानमंत्री रहे हैं, उनको सब बोला गया है। अब क्या ये बात आ गई कि प्रधानमंत्री को ही नहीं मान रहे थे? वो तो अपने टाइम में भी नहीं मान रहे, तो अभी मानने का कौन सा वक्त है। उन्होंने अपने टाइम पे माना क्या, उन्होंने अपने टाइम पर नहीं मानते। अगर मोदी जी को, वो तो अभी भी मोदी जी को प्रधानमंत्री ठीक से नहीं मानते, अगर मान रहे होते। डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने कभी प्रधानमंत्री माना क्या। किसी सरकार के अध्यादेश को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ देना, क्या लगता है वो किसी नेता को पावर हो सकता है क्या प्रधानमंत्री के अध्यादेश को। इंसान है, आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि आप कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी पेपर फाड़ के दिखा दो, आपके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सकती है। गवर्नमेंट का कोई भी जो है आपके ऊपर कोई चालान भी अगर घर पे आता है आप उतार दो। सुना ही नहीं, राहुल जी ने स्टेटमेंट दिया था बीच में, मैं राहुल गांधी नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हुई नहीं। आपने सुना होगा टीवी पे। सही बोल रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ राहुल गांधी वो गांधी कहाँ से हुए। आप थोड़ा सा उनका हिस्ट्री पढ़िएगा, उनके पिताजी के बारे में पढ़िए। इंदिरा गांधी जी के जो पति थे, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, उनका मैं नाम बड़ा आदर से लेता हूँ, उनका पति का नाम क्या था जाके पढ़िए। उन्होंने गांधी कैसे टाइटल में ले लिया ये पता करिए। उनका गांधी टाइटल ही नहीं है, गांधी टाइटल है। आप नेट पे सर्च मारिए, गांधी टाइटल है, और उसको वो गुजरात के थे। नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गांधी के परिवार से आते हैं। महात्मा गांधी का इक्वल उनके इक्वल नहीं हो सकता। महात्मा गांधी ने तो राहुल गांधी कह रहे गया मर गया। अरे आप देखिए ना नेट, अरे भाई नेट है आज के युग में, वो झूठ बोल के ना थोड़ा देर के लिए बरगला सकते हैं। सबके पास बच्चा जो है ना, सबके पास मोबाइल है भाई, इंटरनेट सबके पास है, वो भी अब 5G वाला है, 4G या 2G नहीं है।
है ना। तो 5G वाला इंटरनेट पे सब चला जाता है, देख लेता है कि राहुल गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था, फिरोज गांधी। फिरोज गांधी के पिताजी का नाम देख लीजिए कौन है। अरे थोड़ा सा डीप में जाइए, है ना। वो नहीं, गांधी था उनका, जो उन्होंने लगा लिया खान, वो अलग चीज़ है, उसमें मत जाइए। मैं उनके पिताजी का बात बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अंदर और जाइए, फिरोज गांधी के पिताजी का नाम पे जाइए। उनका नाम गांधी था, गांधी नहीं था, GANDHI नहीं था, GANDHY था, गांधी। और गांधी से गांधी कैसे हुआ, उसके पास पीछे रिसर्च करिए। एक मिनट, वो मोदी जी से पूछते हैं आपके पिताजी का नाम क्या था, लेकिन जब उनकी बात आती है तो अपने मैटरनल नेम का यूज करते हैं। वो अपने मैटरनल नाम का मतलब माता के नाम का यूज करते हैं, लेकिन जब वो पूछते हैं मोदी जी से कि मोदी जी के पिताजी का नाम क्या था, अब सोचिए, वो राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट है कि मोदी जी के पिताजी का नाम क्या था, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो राहुल गांधी। ये क्या दिखा रहे हैं भाई? देखिए, जो फिरोज गांधी थे उनके पिताजी का नाम था फरीदून जहांगीर गांधी, GHANDY। ये गांधी नहीं थे, ये गांधी थे। और अब नहीं, आप इसको, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो, लेकिन गांधी थे, GHANDY। भाई पूरा परिवार गांधी क्यों लगाता है भाई? वही तो बोलो, आड्रा होने के बाद भी गांधी लगाता किसी ने सवाल नहीं पूछा ना, सवाल पूछने वाला उस वक्त नहीं था। अब उसका रीजन ये है कि हम लोग थोड़ा सा उतना नहीं थे अवेयर बात से। अब इंटरनेट आ गया, सब है। मतलब तो फिर तब यही बात आ गई ना, मीडिया को आजादी फिर नहीं थी, इसका मतलब है मीडिया को आज़ादी थी, पब्लिक पूछती नहीं थी। उस वक्त कंट्रोल्ड मीडिया थी, उस वक्त मीडिया को कंट्रोल किया जा सकता था, सॉरी। आज भी तो यही आरोप लगता है। आज नहीं, आरोप लगा, सुनिए, आज आप चलिए मेन स्ट्रीम मीडिया को हम कंट्रोल कर लेंगे, आपको कैसे कंट्रोल करेंगे भाई? इस मार्केट में आपको कौन उठा के ले जाएगा? नहीं कर सकता। मेरे मोबाइल में मेरे को कौन कंट्रोल कर? मैं घर में ताला मार के अपना मैसेज करूंगा, कौन कंट्रोल कर लेगा मेरे को? मैं छुप के करूंगा, मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा, दाऊद इब्राहिम सब की तरह। अंडरग्राउंड होता है ना भाई, सुने हैं ना टेररिस्ट सब, उस तरह से मैं अंडरग्राउंड होके मैसेज करूंगा, मैं अपना न्यूज़ डालूंगा। कौन रोकेगा? अभी कंट्रोल्ड नहीं है, अभी अनकंट्रोल्ड है, इसीलिए इतना देख रहे हैं, र्यूमर फैल रहा है, कोई ना कोई बात। अगर आप कांग्रेस शुरू करने वाली है, अब जन जन के पास जाएगी, फिर भी हारेगी, वो जाएगी फिर भी हारेगी। उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उनको पता है कि हम 2024 का चुनाव हार चुके हैं, 29 के लिए प्रिपरेशन है। लेकिन अगर राहुल गांधी को बेल मिले तब ना, अगर उनका कन्विक्शन स्टे हुआ तब तो। अगर उनका कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ, 389 में जो प्रावधान है CRPC के, अगर उस प्रावधान के तहत उसको नहीं मिला स्टे ऑन कन्विक्शन, स्टे ऑन सेंटेंस इज डिफरेंट थिंग और स्टे ऑन कन्विक्शन इज डिफरेंट थिंग। अगर कन्विक्शन पे स्टे मिल जाता है, अपर कोर्ट कर देता है, उसमें भी फिर लोचा है। अभी वो जाएंगे, फिर जो प्रोसीडिंग किया गया है सेक्रेटरीट, लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा, उसके अगेंस्ट जाएंगे। वो बोलेंगे रीइंस्टेट करिए हमको। अगर कहीं इस बीच में चुनाव आयोग 1 महीने के बाद निकाल देता है भैया कि हम चुनाव करवाएंगे, बाईपोल करवाएंगे, उसमें भी राहुल गांधी फंसे, है ना, तो उनको अभी लंबा दूरी तय करना है। एक उदाहरण है, फैजल अहमद हैं, लक्षद्वीप के MP, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया गया, अभी तक वो नहीं है, मतलब पार्लियामेंट में उनका एंट्री नहीं है, नहीं हुआ है। हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो उसी तरह राहुल गांधी का भी होगा। बात भी कैसे कर सकते हैं? आपको पता होगा, अभी देश यात्रा हुई थी, राहुल गांधी ने देश यात्रा करी थी। आप बता दीजिए मुझे, राहुल गांधी ने जहां भी देश यात्रा करी है और जहां भी वो रुके थे, उन्होंने कहीं भी डेटाबेस बात करा हो, कहीं भी देश के अर्थव्यवस्था में बात करा हो, कहीं भी देश की शिक्षा में बात करा हो, कहीं भी महिला सशक्तिकरण में बात करा हो? नहीं, उनको बात करना है, वो खुद के बारे में बात करते हो। कांग्रेस हमेशा बीजेपी क्या कर रही है उन पर मुद्दा उठाते हैं। वो उनका मुद्दा क्या है देश के लिए, उसके लिए बात नहीं करते हो कहीं भी। राहुल गांधी को चाहिए वो डेटा में बात करे, राहुल गांधी को चाहिए देश की व्यवस्था में बात करे, राहुल गांधी को चाहिए कि उनको देश की विकास कैसे होगी उसके पे बात करे। राहुल जी, अगर मैं कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली का। क्या लगता है 2024 में कभी यार दोस्त से बात होती है कि कौन किसको दिया जाएगा? देखिए, ऑपोजिशन में वैसे तो हमारे पास नेता नहीं है, पर इस बार लग तो रहा है बीजेपी आएगी, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिशन के पास कोई फेस नहीं है कि कोई रिप्रेजेंट करे अलग। इसका मतलब मजबूरी है क्या हमारे पास? एक तरीके से मजबूरी है, क्योंकि मजबूत विपक्ष नहीं है। मजबूत विपक्ष ये नहीं होता कि सब लोग साथ में आ जाए। मजबूत विपक्ष का मतलब होता है एक पर्टिकुलर बंदा हो जो पूरे विपक्ष को रिप्रेजेंट करने के लिए तैयार हो और पूरे विपक्ष की बात उठाए, देश की बात उठाए। तो मजबूत विपक्ष नहीं है, मजबूरी तो है ही। लेकिन मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा, अगर मजबूत विपक्ष होगी ना तो अभी 377 हुई थी, ठीक है? आप लोकसभा में 10 मेंबर हैं और मैं 7 मेंबर हूँ। मैं बोलूंगा मैं 377 नहीं लागू होने दूंगा, क्या कर लेंगे आप? फिर नहीं होगी। राम मंदिर हुई थी, नहीं होगी, लेकिन तब जब विकास का मुद्दा उठाएंगे तब नहीं। मजबूत विपक्ष नहीं है, इसकी वजह से। एक बात बताइए, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब मजबूत विपक्ष था? अभी है? अभी है? कांग्रेस सत्ता में आपको मैं आंसर बताऊं,
विपक्ष अपने कर्मों के कारण नहीं है मजबूत नहीं अपने कर्मों के कारण। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब मजबूत विपक्ष था। नहीं था उस वक्त भी अमित शाह को ले गया ईडी और सीबीआई, कौन सा मजबूत था? आप किस मजबूती का क्या मैं शुरू से बात कर रहा हूँ। मजबूती का क्या पैमाना है आपका? मजबूती किस आधार पे क्या पैमाना? कांग्रेस हमेशा सत्ता में रही है। कांग्रेस को टिपिकली प्रोटेस्ट करना नहीं आता है सही से। जैसे बीजेपी के वक्त पर सड़क बंद होती थी, रोड बंद होती थी, जब दुकानें बंद होती थी उस वक्त दुकानें बंद करते थे लोग। आज के टाइम पर कांग्रेस भारत बंद ऐलान करती है, नहीं करती, प्रोटेस्ट करना नहीं। कांग्रेस उनको मुद्दा का नहीं पता है, वो जनता सुनिए जनता का मुद्दा जो जैसे आप हैं हम हैं, मेरी और आपकी जो मुद्दा है वो क्या होनी चाहिए? जैसे अभी बात हो रही थी रोजगार की, है ना, महंगाई की, ये हमारी ही मुद्दा है, एक जनता का मुद्दा है। लेकिन वहाँ उनका मुद्दा चल रहा है अडानी। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको मुद्दा पहले चुनना होगा। वो जनता से कनेक्ट। एक बात बताइए, अभी के टाइम पर जब कोविड चल रहा था उस वक्त सबसे मेन मुद्दा था स्टॉक्स के जरिए लोगों को इनकम आ रही थी, लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। सबसे ग्रोइंग कंपनी थी अडानी। अचानक अडानी के शेयर्स नीचे गिरते हैं, लोगों के जो स्टॉक्स थे उनकी वैल्यू कम होती है, लोगों के स्टॉक्स जो है वो लॉस में जा रहे हैं। सप्ताह के अंदर वो वही वैल्यू उठ जाती है। एक सप्ताह देखिए, चेक करो ना भाई। कैपिटल मार्केट पढ़ो, सुनो मैं भाई कैपिटल मार्केट चेक करो। और अभी तुमको बता रहा हूँ कि उसका जो एक सप्ताह के अंदर गिरा था इंडियन वर्ल्ड के रिपोर्ट के बाद, वो उठ गई एक सप्ताह के बाद। इनकी बातों को समझिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं